दुनिया में कई देश हैं जो अपनी अलग पहचान रखते हैं, लेकिन आज जिस देश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह वास्तव में बेहद ख़ास है। इस देश की कुल लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 मीटर। यहाँ पर एकमात्र एयरपोर्ट और हॉस्पिटल और पुलिस थाना है। इसका नाम है तुवालू, जो प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पेलिनेशियाई द्वीप देश है। इस देश की राजधानी पनाफुर्टी है। यहाँ पर तुवालुआन और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करेंसी के रूप में चलते हैं। इसके पड़ोसी देश के किरिबाती और फिजी, यह देश कुल 9 छोटे छोटे आइलैंड्स से मिलकर बना है। यहाँ की कुल आबादी 12,373 है। साल 2021 में 9 नवंबर को यहाँ के तत्कालीन विदेश मंत्री सिमोन कोफे ने घुटने तक पानी में खड़े होकर स्पीच दी थी। इसके साथ ही उन्होंने तुवालू के समुद्र में सामने के दर्द को सामने रखा था। तुवालू की खोज 1568 ईस्वी में हुई थी। बाद में ब्रिटेन ने इसके ऊपर अपना दावा पेश किया। 1 अक्टूबर 1978 में तुवालू को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली। यहाँ पर संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही है। यह अभी भी ब्रिटिश शासन के तहत आता है और यहाँ पर गवर्नर जनरल का शासन चलता है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो तुवालू मात्र 26 वर्ग किलोमीटर में फैला है। विश्व बैंक के मुताबिक 2016 में तुवालू की कुल जनसंख्या 11,097 थी, पर करीब 91% लोग नास्तिक हैं और अन्य ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बढ़ता समुद्री जल स्तर तुवालू के लिए सबसे बड़ा संकट है। नासा का अनुमान है कि साल 2025 तक यहाँ के कई हिस्से ज्वार में डूब जाएंगे। समुद्री पानी के चलते अब यहाँ पर फसलें ख़राब होने लगी हैं। इसके चलते लोगों के सामने खाने का संकट पैदा होने लगा है। इसके लिए यहाँ पर अलग इंतज़ाम किया जा रहा है। खेती योग्य ज़मीन को बढ़ाया जा रहा है और इसके लिए समुद्री दीवारें बनाई जा रही हैं। तुवालू के लिए सबसे बड़ी आशा की किरण ऑस्ट्रेलिया है, जो उसके लिए प्रवास का रास्ता बना रहा है। प्राकृतिक नज़ारों और चारों से घिरे समुद्र की खूबसूरती मन को मोहने वाली है। इसके बावजूद यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम ही आ पाते हैं। हर साल औसतन 2000 टूरिस्ट तुवालू देश पहुँचते हैं। यहाँ कम लोगों के आने की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर ताज़े पानी की कमी। ताज़े पानी का सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर बरसात है। खाने के लिए मछलियाँ ही मिलेंगी। ऐसे में अगर कोई शाकाहारी है तो उसके लिए यहाँ काफ़ी मुश्किल होगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 2000 लोगों ने तुवालू की यात्रा की। वहीं 2014 में यहाँ की यात्रा करने वालों की संख्या मात्र 1000 थी। वैसे यह देश घूमने के लिए बेहद ख़ास है। तुवालू उन 4 देशों में से एक है जो पूरी तरह से मूंगा एटोल पर बने हैं। असल में एटोल समुद्र के अंदर के द्वीप होते हैं जहाँ ज्वालामुखी समुद्र में ढह जाता है तो अपने पीछे एक मूंगा चट्टान छोड़ जाता है। यह द्वीप को घेरे हुए है। यहाँ का मौसम भी बेहद लाजवाब होता है। अगर आप तुवालू जाने के बेस्ट समय के बारे में सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि मई से अक्टूबर महीने का समय सबसे अच्छा रहता है। इस वक्त मौसम खुशनुमा रहता है, साथ ही बारिश और उमस भी कम रहती है। तुवालू में आम आदमी के लिए कार रखने का नियम ही नहीं है। यहाँ पर केवल सरकारी अधिकारी कर्मचारी ही कार रख सकते हैं। यहाँ पर अंतिम संस्कार का ढंग भी अनोखा है। लोग अपने परिजन को उस घर के आंगन में दफनाते हैं जहाँ मरने वाला रहता था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश का इंटरनेट पर तो अस्तित्व हो, लेकिन असल दुनिया में वो समुद्र में समा जाए? एक ऐसा देश जिसकी पहचान उसके खूबसूरत द्वीपों से नहीं बल्कि उसके इंटरनेट एड्रेस से ज़्यादा है। एक ऐसा देश जो आज हमारे आपके सामने इतिहास की किताबों से मिटने की कगार पर है। आज हम कहानी सुनाएंगे तुवालू की, एक डूबते हुए स्वर्ग की और उसके अमर होने की अनोखी लड़ाई की। प्रशांत महासागर के विशाल नीले विस्तार में छिपा हुआ है तुवालू। 9 छोटे छोटे द्वीपों का एक देश है, इतना छोटा कि शायद आपको दुनिया के नक्शे पर इसे ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़े।
यहाँ की आबादी दिल्ली के किसी मोहल्ले से भी कम है, सिर्फ 11,000 के करीब है। यहाँ ऊंची इमारतें नहीं, ट्रैफिक का शोर नहीं, बस नारियल के पेड़, शांत समुद्र और मुस्कुराते लोग हैं। इनकी ज़िंदगी सदियों से इसी समुद्र और इसी ज़मीन से जुड़ी हुई है, लेकिन जिस समुद्र ने इन्हें जीवन दिया, आज वही इनकी पहचान मिटाने पर तुला है। तुवालू की कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। और तुवालू जैसे देशों के लिए, जो समुद्र तल से बस कुछ ही मीटर ऊंचे हैं, यह एक मौत की सज़ा जैसा है। हर साल किंग्स टाइड्स के दौरान समुद्र का पानी इनके घरों और स्कूलों और खेतों में घुस जाता है। पीने का पानी खारा हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, इनकी ज़मीनें धीरे धीरे समुद्र में समा रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सदी के अंत तक तुवालू शायद रहने लायक नहीं बचेगा। सोचिए, आपको पता हो कि आपका घर, आपकी ज़मीन, आपका पूरा देश कुछ दशकों में पानी के नीचे होगा। यह डर तुवालू का हर नागरिक हर दिन जीता है। लेकिन इस निराशा के बीच तुवालू के पास एक अनोखी ताकत है, एक डिजिटल खजाना, और वो खजाना है .tv। जी हाँ, इंटरनेट पर आप जो .com, .in देखते हैं, वैसे ही हर देश का अपना एक कंट्री कोड होता है। 1990 के दशक में तुवालू को मिला .tv। शुरुआत में किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दुनिया को समझ आया कि टीवी का मतलब टेलीविज़न होता है। बस फिर क्या था, दुनिया भर की मीडिया कंपनियों, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कंटेंट क्रिएटर्स में .tv डोमेन खरीदने की होड़ मच गई। अमेज़न की कंपनी ट्वीट्स.tv से लेकर अनगिनत बड़ी कंपनियां आज तुवालू को इस डोमेन के इस्तेमाल के लिए हर साल लाखों करोड़ों डॉलर देती हैं। यह पैसा आज तुवालू की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। विडंबना देखिए, एक देश जो भौतिक दुनिया में डूब रहा है, उसे डिजिटल दुनिया से जीने का सहारा मिल रहा है। .tv से मिले पैसे से तुवालू अपनी ज़मीन बचाने की कोशिश कर रहा है। वो ऊंची ज़मीन बना रहे हैं, तटबंध बना रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये लड़ाई शायद वो जीत ना पाएँ। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में पहले किसी देश ने नहीं उठाया। तुवालू खुद को एक डिजिटल राष्ट्र, डिजिटल नेशन बना रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने देश का एक एक कोना, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने इतिहास, अपने सरकारी रिकॉर्ड्स, सब कुछ ऑनलाइन एक वर्चुअल दुनिया में सहेज रहे हैं। उनका प्लान है कि अगर कल को उनका द्वीप पानी के नीचे चला भी जाए तो तुवालू एक देश के तौर पर इंटरनेट पर जीवित रहेगा। उसकी सरकार चलती रहेगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी और उसकी संस्कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल रूप में अमर हो जाएगी। यह सिर्फ एक बैकअप प्लान नहीं है, यह दुनिया के लिए एक संदेश है। तुवालू प्रशांत सगाई वीज़ा में भाग लेता है, जो प्रशांत और तिमोर लेस्ते के भागीदार देशों के लिए एक नया स्थायी निवासी वीज़ा। 2024 में मतदान प्रक्रिया के माध्यम से तुवालू नागरिकों को 100 तक वीज़ा उपलब्ध होंगे। ऑस्ट्रेलियाई स्वयंसेवक कार्यक्रम प्रशांत एशिया और अफ्रीका में कार्यरत साझेदार संगठनों को स्थानीय स्तर पर परिवर्तन लाने और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम समता मूलक विकास परिणामों की प्राप्ति में योगदान देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई और वैश्विक समुदायों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देता है। तुवालू संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अल्प विकसित देश है। तुवालू की दुरुस्त अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व है। मछली पकड़ने के लाइसेंस और तुवालू के इंटरनेट डोमेन नाम .tv का विपणन सरकारी राजस्व में योगदान देता है। 1987 में तुवालू सरकार ने सरकारी आय में उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सार्वजनिक स्वामित्व वाला निवेश कोष स्थापित किया। तुवालू ट्रस्ट फंड की आय का उपयोग सरकार को अपने वार्षिक बजटीय राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने में मदद के लिए किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों ने तुवालू ट्रस्ट फंड में बड़ा योगदान दिया है, जबकि जापान और कोरिया गणराज्य से भी छोटे अनुदान प्राप्त हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ट्रस्ट फंड बोर्ड का सदस्य है। ट्रस्ट फंड से प्राप्त राजस्व से सरकार विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सक्षम हुई है, जिसमें बाहरी द्वीप के स्कूलों और मत्स्य पालन केंद्रों का उन्नयन शामिल है। 2021-22 में तुवालू को ऑस्ट्रेलियाई माल का निर्यात कुल
$5 मिलियन का रहा। तुवालू में ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा वैध मुद्रा है, लेकिन तुवालू अपने सिक्के भी प्रचलन में रखता है। तुवालू की कहानी सिर्फ एक छोटे से द्वीप की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। यह एक चेतावनी है कि हमारे एक्शन का असर दुनिया के किसी दूर दराज कोने में बसे लोगों की ज़िंदगियों पर कैसे पड़ रहा है। आज तुवालू डूब रहा है, कल को दुनिया के कई और तटीय शहर डूब सकते हैं। तुवालू हमसे भीख नहीं मांग रहा, वो लड़ रहा है अपने अनोखे तरीके से। वो दुनिया को आईना दिखा रहा है। क्या हम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहां देशों को अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद को कंप्यूटर सर्वर में कैद करना पड़े? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। तुवालू की इस कहानी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सच्चाई को जान सकें। देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जिस देश की आबादी लगभग 11,000 है उसका नाम है तुवालू। यह प्रशांत महासागर में एक छोटा द्वीप देश है, दुनिया का सबसे छोटा देश। आबादी और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से ये वेटिकन सिटी है। इसकी आबादी 1,000 से भी कम है। हेलो दोस्तों, और आज हम एक ऐसी जगह की यात्रा पर हैं जो धरती पर स्वर्ग जैसी है, लेकिन दुर्भाग्य से वह स्वर्ग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से द्वीप देश तुवालू की। तुवालू दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसकी आबादी सिर्फ 11,000 के आसपास है। ये 9 प्रवाल द्वीपों से बना एक एटोल है जो इतने छोटे हैं कि अगर आप गूगल मैप्स पर देखें तो ये मुश्किल से दिखेंगे। यहाँ कोई ऊंची इमारतें नहीं हैं, कोई बड़ी सड़कें नहीं हैं और कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। यहाँ की हवा में ताजगी है और जीवन की गति बहुत धीमी है। यह जगह अपने आप में एक अलग दुनिया है। यहाँ लोग सादा जीवन जीते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रकृति के करीब रहते हैं, लेकिन इस शांति और सुंदरता के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। तुवालू आज जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा शिकार है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और यह देश पूरी तरह से पानी में डूब सकता है। यहाँ के लोग हर दिन इस खतरे को महसूस करते हैं। जब भी उच्च ज्वार आता है तो समुद्र का खारा पानी खेतों और घरों में घुस जाता है, जिससे खेती बर्बाद हो जाती है और पीने का पानी दूषित हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ की ज़मीन भी खारी हो रही है। इस समस्या को माइग्रेशन विद डिग्निटी, सम्मान के साथ पलायन कहा जाता है। तुवालू के लोगों को लगता है कि एक दिन उन्हें अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन वह सम्मान के साथ जाना चाहते हैं। तुवालू की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं। फटेले नामक पारंपरिक नृत्य यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो कहानियों को बताता है और सामुदायिक भावना को मजबूत करता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से नारियल, मछली और पारंपरिक खेती पर निर्भर है। लोगों का जीवन प्रकृति पर ही टिका हुआ है, लेकिन अब जब प्रकृति ही उनके लिए खतरा बन गई है तो भविष्य अनिश्चित है। तुवालू के लोग इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। वे लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने दुनिया से आग्रह किया है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएं। सरकार ने भी कुछ कदम उठाए, जैसे कि तटों को बचाने के लिए दीवारें बनाना और अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करना, लेकिन यह प्रयास पर्याप्त नहीं है। उन्हें दुनिया की मदद की ज़रूरत है। तुवालू सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन कोई दूर का खतरा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक समस्या है जो आज हमारे दरवाजे पर खड़ी है। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस खूबसूरत देश को बचाने के लिए कुछ करें। हर छोटा कदम, जैसे कम ऊर्जा का उपयोग करना या पेड़ों को लगाना, एक बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अगर तुवालू गायब हो जाता है तो यह मानवता के लिए एक बड़ी हार होगी। यह दुनिया की भीड़ से बहुत दूर एक छोटा सा मौली प्रशांत महासागर नीले सीने पर आराम कर रहा है। इसका नाम है तुवालू। यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक कविता है जो हवा में लिखी गई है और पानी में प्रतिबंधित होती है। यहाँ की रेत पर किसी ने अभी तक विकास के निशान नहीं बनाए हैं। सड़कें पत्थरों से बनी हैं और घर नारियल के पत्तों से ढके हैं। हवा में नमक और नारियल की खुशबू है और शाम को सूरज क्षितिज में ऐसे डूबता है जैसे किसी कलाकार ने कैनवास पर आखिरी रंग बिखेरा हो। यह वह जगह है जहाँ प्रकृति और इंसान एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ हर सुबह सूरज का उगना एक वादा है और हर रात चांद का निकलना एक कहानी। लेकिन इस स्वप्निल दुनिया के नीचे एक बेचैनी है।
समुद्र जो कभी उनकी माँ था, अब उनके आंसुओं से भरा हुआ है। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। यह सिर्फ पानी नहीं बल्कि उन गलतियों का बोझ है जो हमने कहीं और की है। यह उस दुनिया का खारा पानी है जो हमारे कारखानों, हमारी गाड़ियों, हमारी लालच से बना है। यह पानी खेतों को निगल रहा है, घरों की नींव को कमज़ोर कर रहा है और लोगों के भविष्य को धो रहा है। यहाँ के लोग हर दिन उस सवाल का जवाब खोजते हैं, जब हमारा घर पानी में डूब जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। यह सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मानवता के सबसे मासूम हिस्से का दर्द है। उनकी संस्कृति उनके संगीत में जीवित है, उनके नृत्य में सांस लेती है। फटेले की हर ताल में वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी अपनी धरती से अपने प्रेम को दर्शाते हैं। वे जानते हैं कि एक दिन उनकी ये परंपराएं सिर्फ कहानियां में रह जाएंगी। यह सिर्फ ज़मीन खोने का डर नहीं है बल्कि अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी आत्मा को खोने का डर है। तुवालू सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक दर्द भरी पुकार है। यह हमें पूछ रहा है, क्या हम इतने स्वार्थी हैं कि हमने इस स्वर्ग को मिटाने का फैसला कर लिया है। शायद यह हमारा आखिरी मौका इस दर्द को महसूस करने का, इस पुकार को सुनने का और कुछ करने का। क्योंकि अगर तुवालू की कविता पानी में गुम हो गई तो हम सिर्फ एक द्वीप को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो देंगे। मैं आपको ले जा रहा हूँ दुनिया के सबसे अजीबोगरीब जगह पर। नहीं, ये मंगल ग्रह नहीं है, ये तुवालू है। यह देश जहाँ आप गूगल मैप्स पर जूम करते करते थक जाएंगे पर यह दिखेगा नहीं। यहाँ आने के लिए आपको क्या चाहिए? बस एक टिकट और एक अच्छी GPS वाली घड़ी, क्योंकि यहाँ खोना बहुत आसान है। यहाँ की सड़कें तो ऐसी हैं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके चलें तो शायद किसी खेत में पहुँच जाएं। मुझे तो लगा था यहाँ कारें होंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी साइकिल भी ओवर स्पीडिंग का शिकार हो गई। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत वो है नारियल का पेड़, और यहाँ का सबसे तेज़ ट्रैफिक वो है एक कछुआ जो मुझसे भी तेज़ चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तुवालू का सबसे बड़ा आकर्षण है समुद्र का बढ़ता हुआ जलस्तर। यहाँ आप समुद्र के और भी करीब आ सकते हैं, इतना करीब कि आपको अपनी कार में ही स्विमिंग पूल मिल जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये देश पानी में डूब रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव हैं। वह कहते हैं कि अगर हम डूब ही रहे हैं तो क्यों ना इसे एक नया वाटर पार्क बना दें। मुझे लगता है ये लोग अपनी खाली ज़मीन को पानी में मिला रहे हैं और भविष्य के लिए पानी के नीचे रहने वाली विला बना रहे हैं। यहाँ की संस्कृति बहुत अनोखी है। उनका पारंपरिक नृत्य इतना ऊर्जावान है कि डांस करते करते आप अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी के घर में भी पहुँच सकते हैं। उनके पास एक नृत्य है जिसे डांस ऑफ डिग्निटी कहते हैं। यह शायद तब होता है जब आप सम्मान में पूर्वक पानी में डूब रहे हों। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप अपनी अगली छुट्टी मना सकें और जहां आपकी हॉलीडे प्लान्स के साथ साथ आपकी ज़मीन भी डूब सकती है, तो तुवालू आपके लिए एकदम सही जगह है। याद रखें, तुवालू सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक रिमाइंडर है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि आपका पूरा देश पानी में भी जा सकता है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।